जमहूरी तरक्की के लिए नापसंद फैसले भी करने पड़ेंगे। वफाक और सूबों को मुआशी इस्तेहकाम के लिए करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान का खोया हुआ मकाम हासिल करना है, वजीर आजम का आज़म। वजीर आला सिंध के साथ इजलास में गुफ्तगू, कहा सरमायाकारी के लिए मजीद गैर मुल्की वफूद पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ का बिजनेस कम्युनिटी से भी खिताब, कहा इल्जाम तराशी के बजाय अपने गिरबान में झांकना है। सिंध में 300 बसेस के पूल में 150 बसेस देने का ऐलान। वजीर आला सिंध ने फंड्स के अदम फरहमी का मसला उठाया, 28 अरब रुपए कम देने का शिकवा। वजीर आजम की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की कराची में ताजिर बिरादरी से भी मुलाकात, शिकायतों के अंबार लगा दिए। टैक्स, बिजली की कीमतों में इजाफा, अमनो अमान, स्ट्रीट क्राइम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से मुताल्लिक बातचीत। वज़ीर आज़म को शरह सूद कम करने की भी तजवीज़। शहबाज शरीफ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी, सलामी दी गई। फातिहा खानी की और फूल रखे, मुल्की सलामती के लिए दुआएं। मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद, तलबा से हल्फ लिया। आपने जिससे भी हाथ मिलाया फायदा ही हुआ। आप अडियाला के बासियों से भी हाथ मिलाएं, भारत समेत तमाम पड़ोसियों से भी हाथ मिलाएं। आरिफ हबीब का वजीर आजम को मशवरा। वजीर आजम ने सिंध को 150 बसेस देने का ऐलान किया। आइन पाबंद करता है कि वजीर आजम सूबों के मसाइल हल करें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी सदर का तारीखी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, दोनों ममालिक का मुश्तरका एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान और इजरायली मजालिम पर वाज़ेह मौक़िफ़। इजरायली मजालिम की शदीद मज़म्मत, आज़ाद तिजारत के मुआहदे को जल्द तकमील तक पहुँचाने पर इत्तेफाक। जेलों में कैद शहरियों की रिहाई का भी फैसला। दोनों ममालिक का अफगान बाशिंदों को मुल्की मामलात में शरीक करने का मशवरा। ग़ज़ा की औरतों में एक शुजाअत देख रहे हैं। इसराइल की यही कोशिश है कि वहाँ पे एक मोमिन नस्ल, एक जहादी नस्ल का ख़ात्मा किया जा सके। वो इसी बिहाफ पे और इसी वजह से वहाँ पे जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उनको शहीद करें। ग़ज़ा में इस्राएली मज़ालिम के खिलाफ बहादुरी की नई तारीख रकम हुई। ईरानी सदर की अहलिया जमीला आलम अल हुदा का आज न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। फ़लस्तीनियों की शुजाअत और बहादुरी को ज़बरदस्त खराज तहसीन। देखिए खुसूसी इंटरव्यू रात 8 बजे प्रोग्राम रूबरू में, सिर्फ आज न्यूज़ पर। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी, पेशावर के सेशन जज ने शौहर की 3 माह की सजा मुअत्तल कर दी। हुक्म इम्तना जारी, अदालत ने रिकॉर्ड तलब कर लिया। खुसूसी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही सुनेगा, मामला कमेटी के हवाले। सुप्रीम कोर्ट ने खुसूसी अदालतों के फैसलों की नकूल तलब कर ली। अटॉर्नी जनरल ने रिहाई पाने वाले 20 मुल्जिमान की तफसीलात जमा कराईं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना करवाया जाए, रिपोर्ट आइंदा समात पर पेश की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म, गुज़श्ता हुक्म की अदम तामील पर बरहमी का इजहार। कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गई। यहाँ खाने अच्छे मिलते थे। उस वक्त कचौरी 1 रुपए की थी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की वकला से गुफ्तगू। बार ओहदेदारों ने सिंधी सकाफत अजरक और टोपी का तोहफा भी पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान, शिकस्त का बदला आवाम से ना लें, तसादुम के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा वजीर आला केपी सूबे पर तवज्जो दें, इस्लामाबाद आएं ताकि मसाइल हल हों। सिंध में मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात मई में होंगे। इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल फोन्स लाने पर जब्त कर लिए जाएंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से मूसलाधार बारिश की पेशगोई। बरसात का सिलसिला 29 अप्रैल तक जारी रहेगा। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, NDMA का मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी। कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप, 2 पाकिस्तानी भाई नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। 14 साला अब्दुल्ला जमान क्वार्टर फाइनल और 8 साला रियान जमान अंडर 11 के सेमीफाइनल में पहुंचे।